So, guys, we are in hospital. एक्चुअली लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने सरोजनी नगर का देखा था। उसके बाद मैंने उस दिन का ब्लॉग शूट किया था, बट मैं अपडेट नहीं कर पाई थी। एक्चुअली उस ब्लॉग को मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। उस दिन एक्चुअली सैटरडे को हमने ब्लॉग बनाया था जब हम मॉर्निंग में हॉस्पिटल आए थे, बट वो ब्लॉग मैं डाल नहीं पाई थी। कुछ इश्यूज़ थे मम्मी को लेके। हम हॉस्पिटल आए थे रूटीन चेकअप के लिए। बहुत दिनों से था ये चीज़, लेकिन क्या था कि अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन होता जाता था। और ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को एक मैसेजेस भी देना चाहूँगी, जो जितनी भी लड़कियां हैं या फिर घर के जितने भी मेल हैं, आपके घर में जो फीमेल हैं, स्पेशली जिनकी एज 40 से एबव हो रही है, जो हमारी मदर्स हैं, भाभी भी हो सकती है, मदर भी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं। हमें एक्चुअली वी आर मतलब हम लोग अभी बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ अभी हो गई हैं और ऐसा उम्मीद नहीं था, बट ऐसी हुई हैं चीज़ें। एक्चुअली सब कुछ बेहतर था, जैसा कि आप सभी देख ही रहे थे। इवन सरोजनी नगर ब्लॉग को भी आप सभी देखे थे। बट कभी कभी आप सभी ने नोटिस भी किया होगा, मेरी मम्मी जिनका फेस कभी कभी वीडियोस में बहुत ज़्यादा टायर्ड आता था। हम लोग इस चीज़ से बहुत वॉरिड थे कि एक्चुअली क्या मतलब बात क्या है कि मम्मी हमेशा टायर्ड फील करती थी, एंग्जाइटी, रातों को नींद नहीं ढंग से आना, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, हेडेक फील करना, ये सारी सिचुएशंस मम्मी के साथ चलती थी। बट लगता था कि ठीक है, और ऐसा नहीं था कि ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, ऐसा नहीं था। बट मैं सभी को सजेस्ट करना चाहती हूँ, और स्पेशली उन लोगों को जो हमारे साइड से छोटे टाउन से हैं, उन सभी को, कि प्लीज़ यार हेल्थ से कभी भी खिलवाड़ मत करो, और हो सके तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो। इवन दो कि अगर आपको कभी कुछ होता है तो आप लोग फिजिशियन के पास जाओ, तो उससे बढ़िया कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। जैसे बीमारी है आपको, वैसे उसके स्पेशल डॉक्टर से आप लोग मिलो। शायद वक्त रहते सब कुछ बेहतर हो सकता है, हो भी जाता है, और बाय गॉड ग्रेस मैं कह सकती हूँ, भगवान की कृपा से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। टाइम से पहले एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, बट ड्यू टू कोविड-19 हम लोग मम्मी का रूटीन चेकअप नहीं करा पा रहे थे। और विमेंस जो घर की महिलाएं होती हैं, माँ जो भी बड़ा होता है, वो अक्सर ये देखती हैं कि हमारे हस्बैंड ने अच्छे से खाना खाया, या फिर उनकी जो ज़रूरतें वो पूरी हुई, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हुई, और इन सारी चीज़ों के पीछे वो अपने आप को पीछे रखती हैं। और वो अपने पर मतलब जैसे कि गरम गरम रोटियां बनाना, सबको खिला देना, और उसके बाद अपने थक के फिर वो खाने का भी मन नहीं करता। स्पेशली कभी आप सभी कुक करना, और कुक करने के बाद घर में जब 5-6 लोगों को आप खाना खिला देते हो, तो उसके बाद आपको खाना खाने का मन नहीं करता। ऐसा होता है हमारे साथ, तो उनके साथ भी होता होगा, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। तो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग आए थे सैटरडे को, मम्मी का अपॉइंटमेंट था, मतलब उस दिन हमारा फास्ट था, अष्टमी था, और मम्मी को ऐसे ही रूटीन ले आए डॉक्टर के यहाँ। तो एक्चुअली मम्मी की प्रॉब्लम क्या थी कि मम्मी की बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा पेन होता था, मसल्स में बहुत पेन होती थी, और जो मम्मी की वेंस थी वो बहुत हाईलाइटेड वेंस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे कि जनरली हम लोग की जो वेंस होती हैं वो कभी कभार किसी जगह की दिख जाती हैं। जो मम्मी की वेंस थी वो पूरी पर्पलिश कलर की होके बहुत ज़्यादा उभर गई थी, इस तरीके की थी। नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाते थे तो उनके हिसाब से कि कुछ नहीं है, एज होती है तो उसमें वेंस इस तरीके से हो सकती है, जनरली ऐसा होता है, ठीक था। बट हमें नहीं पता था कि इतना कुछ भी हो सकता है। मम्मी की ट्रीटमेंट चल रही थी आयुर्वेद में, एलोपैथ में, हमने दिखाया, ऐसा नहीं था कि हमने नहीं दिखाया, हाँ, बट वो चीज़ बैड लक था कि वो उतने डॉक्टर्स उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। फिर हम लोग आए थे यहीं पे, प्राइवेसी इशू, और एक्चुअली यहाँ पे वीडियो अलाउड भी नहीं है, बट हमारा प्राइवेट रूम है तो हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। बाहर शूटिंग और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो नहीं कर सकते। तो उस दिन मम्मी को हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, और ये चीज़ उन्होंने बोला था कि क्या आपके होम टाउन के डॉक्टर्स ने ये टेस्ट नहीं लिखे हैं, तो डेफिनेटली नहीं लिखे थे।
तो जब डॉक्टर्स लिखेंगे नहीं तो फिर हम इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं, बहुत सारे टेस्ट लिखे। फिर मम्मी का नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ, तो हम लोग सरोजनी गए थे। तब तक ठीक था, एवरीथिंग इज़ गोइंग बी फाइन, सब कुछ बेहतर था, सब कुछ बेहतर था, हम लोग भी खुश थे। बट आफ्टर दैट मम्मी की रिपोर्ट्स आई एंड वो रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं थी। फिर हम डॉक्टर के यहाँ कंसल्ट डॉक्टर में बुलाए, हम कंसल्ट के लिए आए। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, मम्मी की वेंस वीक हो चुकी हैं, इवन वेन जो होती है, नसें होती हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं बॉडी की। मम्मी की बॉडी में हीमोग्लोबिन है, यानी जो ब्लड है वो बन नहीं रहा है, एनीमिक हो चुकी हैं। और भी साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे भी अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। पापा और भाई को पता है, मुझे नहीं पता है। मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं, और आगे अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। तो डॉक्टर ने सडनली हमें एडमिट किया है, मतलब मम्मी को एडमिट किया है। तो अभी हम हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। इस वजह से ब्लॉग को मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी। मुझे आप लोगों को नवमी और विजयादशमी हमारे सोसाइटी में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी थी, लेकिन हम वीडियोस भी नहीं बना पाए क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल पूरा माहौल था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सडनली एक होता है ना हैप्पी, सब कुछ बहुत बेहतर था। हमने सोचा था कि संडे के लिए आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स लेकर आएंगे अच्छी अच्छी जगह के। बट क्या है ना कि जो देखो, इसीलिए कहा जाता है ना यार, दूसरों पे होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा यार ये तो लिखा था तो हुआ था। बट ऐसा क्या है ना कि कभी भी किसी भी बंदे के साथ, किसी के भी साथ, इवन मेरे साथ, किसी आपके साथ, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। और मैं इस चीज़ से हमें डॉक्टर से कंसल्ट के बाद पापा को जहाँ तक पता चला, फिर जो भी चीज़ें पापा ने मुझे बताई, पापा हमेशा इस चीज़ के लिए बोलते भी रहते थे। अपने सब चीज़ का एक शार है कि आप अपने फूड को चेंज करो, अपने खान पान को चेंज करो, अपने रहन सहन को चेंज करो। यंग एज से लेके ओल्ड एज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो आप अपने को बाहर निकालिए, मास्क पहन के निकालो, वॉक करो, जितना वॉक कर सकते हो वॉक करो। फ्रूट्स को अपने पापा भी आएंगे, अभी आपको भी बताएंगे चीज़ों इससे क्या क्या हम कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे तो बहुत कुछ नहीं मालूम है। मैं अभी मम्मी को आपको दिखा देती हूँ, मिला देती हूँ, फिर मैं पापा से मिलाऊंगी और पापा आपको बताएंगे कि डॉक्टर से मिलने के बाद, एक्चुअली पापा ये सब चीज़ों में बहुत रिसर्च भी करते रहते हैं और उनको वो हमेशा से बोलते थे, और अभी बताएंगे। अभी मैं पापा से भी मिलाऊँगी। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यार, माँ जो होती है ना, वो आपकी घर की पिलर होती है, और किसी को भी कुछ हो जाता है वो संभाल लेती है। लेकिन जब वो लेटी रहती है ना, तो कुछ समझ नहीं आता कि आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करोगे। हमारे घर में सब लोग हैं, बट किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोई करे तो करे क्या। तो वही सारी चीज़ें हैं, और भगवान से प्रे कीजिए कि मम्मी जल्दी सही हो जाए। सही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट रैंडमली हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं मालूम। हमें अपने वेट को कंट्रोल करना है, बहुत कुछ करना है। तो अभी हम लोग हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम अभी दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में ही हैं। तो वो सारी चीज़ें पापा आपको बताएंगे। अभी मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। सो एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये है हमारी माँ, यानी हमारी सहेली। सो देखिए, हिम्मत है, अच्छे हो जाएंगे जल्दी। क्या कहना चाहती है अपने फ्रेंड से? दुआ करें और अच्छे से सब लोग आशीर्वाद दें, स्वस्थ जल्दी हो जाए। डेफिनेटली आप स्वस्थ हो जाएंगी। और अभी मम्मी को कुछ है, ये कुछ एक्चुअली हीमोग्लोबिन मम्मी की बॉडी में बन नहीं रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन तो नहीं है, बट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर कि जो मम्मी के बॉडी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो यहाँ पे अभी हम हैं हॉस्पिटल में, सामने पापा भी हैं, आप देख सकते हो, और मम्मी लेटी हुई हैं। हेमोग्लोबिन के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं। मसल्स में इंजेक्शंस लगने हैं, मतलब मम्मी की पूरी, मैं बता दूँ, 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगी यहीं ग्रेटर नोएडा में। मतलब 1 महीने ये जो इंजेक्शंस और बॉटल वाली है वो चलेगी, उसके बाद आगे डॉक्टर बताएंगे कि और कैसे ट्रीटमेंट करानी है। मतलब मम्मी को हमेशा हर हफ्ते एडमिट होना है। ये सारी चीज़ें हैं। सो
सब लोग प्रे कीजिएगा कि मम्मी जल्दी से रिकवर करें, जल्दी से हेल्थ अच्छी हो जाए। किसी क्या पता था कि क्या होगा, बट हमारा टारगेट था कि मम्मी को चेकअप, रूटीन चेकअप करा के हमें जाना है। लेकिन ये चीज़ नहीं मालूम थी कि ये सारी चीज़ें अंदर कुछ भगवान से, माता रानी से दुआ करें। नवरात्रि में ही हमें डायग्नोस हुआ कि मम्मी को प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन हो रहा है और होप कि जल्दी ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और मम्मी अच्छी हो जाएंगी और आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाएंगी। कल ही बनाएंगी मम्मी। आज थोड़ा सा अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगी क्योंकि मम्मी को न्यूरो की मेडिसिन चल रही हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि इनको सोना ही है, मोस्ट ऑफ टाइम सोना है। जितना सोएंगी उतना इनके लिए रिलैक्स रहेगा। डॉक्टर यही चाहते हैं, एक्चुअली इनको नींद नहीं लगती थी, स्ट्रेसफुल रहती थी, तो डॉक्टर चाहते थे कि इनको नींद लगे, तो वो नींद की मेडिसिन चल रही हैं। और यहाँ पे पापा बैठे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात का मतलब ध्यान रखें कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, निकाल दीजिए कि मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं लगाया था बहुत। नहीं, प्राइवेट रूम में कोई दिक्कत नहीं, हाइजीन नहीं है। हाइजीन काफ़ी अच्छा है यहाँ पर कि देखिए एक्चुअली शरीर का कुछ पता नहीं है, बॉडी का, और यही थी तो कुछ था इस तरह से, कोरोना के कारण वो दिखा नहीं पा रहे थे। तो मेरे मन में हुआ कि इस तरह की चीज़ें, इनके पूरे शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा किसी न्यूरो से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि अगर बॉडी में पेन हो रहा है, नस में पेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न्यूरो की प्रॉब्लम है। तो लाया गया दिखाने के लिए, तो पता चला कि इनकी नसें जो है कि धीरे धीरे, चूँकि देखिए हम लोग वहाँ चेक कराते थे बलिया में या कहीं पर, तो होता था डायबिटीज़ नहीं है, वहाँ देखते थे लोग एकदम डायबिटिक नॉर्मल, डायबिटीज़ है ही नहीं है। और यहाँ पर आकर जब टेस्ट, जबकि हम लोग हमेशा चेक कराते थे, चेक कराते थे, यहाँ पर हुआ तो पता चला कि इनकी डायबिटीज़ काफ़ी, शुगर बढ़ चुका है। क्यों, तो वह जो हम लोग अभी डॉक्टर ने बताया, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जैसे हम लोग सुबह जब फास्टिंग का कराते हैं, तो कोई व्यक्ति जब खाना खा करके बिना कुछ खाए पिए रहता है 12-13 घंटे, तो उस समय किसी को भी अगर फास्टिंग कराया जाएगा ना, तो नॉर्मल ही आएगा। किसका भी शुगर रहेगा तो भी नॉर्मल आएगा, क्योंकि जब कुछ खाए पिया नहीं रहेगा तो उसकी बॉडी में शुगर की मात्रा कुछ तो बनेगी नहीं। तो इसलिए वो टेस्ट ना होकर के एक अलग प्रकार का टेस्ट होता है जो 3.5 महीने, यानी पीछे के 3.5 महीनों का पूरा डेटा वो लेता है। वो टेस्ट जब हुआ तो पता चला कि इनको जो है कि डायबिटीज़ हो चुकी है। मैं पूरा डिटेल में एक दिन बैठ करके वो पूरा आप लोगों को एक वीडियो बना दीजिएगा कि इस चीज़ को सब लोग समझें, जाने कि क्या हो सकता है जो गाँव में हो रहा है। और उससे इनकी नसों में प्रॉब्लम हो रही थी, और इसीलिए इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है काफ़ी, माने 8 से भी नीचे चला गया था। प्लस जो है कि इनके मतलब कि जो कर सकते हैं जो सेल्स होती हैं ब्लड की, वो काफ़ी वीक हो गई थी। अब इसीलिए आयरन बिल्कुल कम हो गया था, तो इसीलिए सब ये आयरन, और फिर जो है कि जो इनके हीमोग्लोबिन की जो डिस्टर्बेंस है सारी चीज़, उसके लिए अलग से इंजेक्शंस, दवाएँ चल रही हैं जो इनको 3 महीने में वो मेनटेन करेंगे। सोचिए अगर ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ जल्दी से पता चल गया, अगर ये पता नहीं चला होता तो धीरे धीरे वो नसें वेंस होती हैं सूख जाती हैं और उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, हमारे ब्रह्म जी हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, वैसा हुआ। रियली बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हम क्या हैं, तो हमारा घर यही है जिसमें हम रहते हैं। तो पहले अलग घर न बनाएं, पहले इस घर की रक्षा करें। और ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब बहुत आप कॉन्शियस रहेंगे। जैसे हम लोग कॉन्शियस थे तो कुछ चीज़ें हो गई, तो इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ भी नहीं लेना है इसके अंदर, सोच समझ करके लेना है कि हम क्या लें, अंदर की तरफ क्या लें अपने। हम लोग एक बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसमें जो है कि हम लोग देखते हैं कि हम यही ऑयल डालेंगे क्योंकि इससे इंजन ख़राब नहीं होगा, जबकि वो इंजन बन सकता है। लेकिन ये जो शरीर का इंजन है वो बन नहीं सकता है अगर ख़राब हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मत डालिए, खास करके नौजवानों से सबसे मैं कहना चाहता हूँ, इसमें वही चीज़ डालिए, इस ऑयल, इस ईंधन के रूप में जो आपके लिए उपयोगी है, जो अच्छे पदार्थ हों, जो डाइजेस्ट हो जाएं, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएं, वैसा ही भोजन करिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। बस ज़्यादा इससे कुछ नहीं कहूँगा। इसके लिए एक डिटेल हम वीडियो लेकर के आएँगे आप लोगों के सामने कि आप कैसे रहें जिससे कि आप स्वस्थ हो सकें।
हाँ तो फ्रेंड्स, मम्मी ठीक हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो पापा ने एक्सपीरियंस किया डॉक्टर से बहुत सारी बातें होने के बाद। तो हॉस्पिटल एवरीथिंग इज़, सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। यहाँ की जो सफाई है, कोविड में एक्चुअली दिल्ली में कोविड-19 के वक्त में हम एडमिट हैं, तो अगर देखा जाए तो सब कुछ बहुत क्लीन है। और हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में आपका कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ पे मम्मी एडमिट हैं। तो यहाँ ये सब कुछ बहुत बेहतर है, देख सकते हैं आप सभी, क्लीन, बहुत सफाई बहुत अच्छी है। और इस तरीके से ये रूम है, मम्मी का बेड है। यहाँ मसल्स में उनके इंजेक्शंस वगैरह लग चुके हैं। और ये सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है कि हम लोग पापा बहुत ही कॉन्शियस होके ही फूड लेते थे, बहुत कॉन्शियस होके, मतलब कुछ भी अनहेल्दी फूड नहीं। तब अगर ऐसा हो सकता है तो जो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं और जो अच्छे से नहीं रहते हैं, तो फिर फ्रेंड्स उनके साथ क्या होगा, या फिर जो कोई भी ऐसा देख रहा है तो वो सोच सकते हैं। बिकॉज़ हम लोग बहुत ही इस चीज़ को कॉन्शियस होके मम्मी के खाने सोच सकते हैं। मम्मी मेरी मीठा खाती ही नहीं है, आज से नहीं। और डायबिटिक की जो भी चीज़ें घरेलू उपाय है उन्हें नहीं था, बट उन्हें मालूम था क्योंकि हेरिडिटी, मतलब उनकी मदर फादर्स एंड ऐसे चीज़ें थी। तो मम्मी को कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे कहीं ना हो जाए, इस डर से मम्मी हमेशा डायबिटिक का चेक कराती थी। और जो भी घर में मेथी हो गया, जो कुछ भी हो सकता था, जो पाउडर्स वगैरह फंकी वगैरह बना के खाती थी। हम लोग बोलते थे क्यों ऐसा करती हैं आप, मीठा क्यों नहीं खाती हैं, चाय वगैरह क्यों नहीं लेती, तो बोलती नहीं मुझे डर लगता है। और शायद उनका डर भी सही था कहीं ना कहीं। तो जो आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स या फिर जिस तरीके से घर में डायबिटिक टेस्ट हो रहा है वो आप लोग मत कराएं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और ख़ुद भी मत करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है उसका। इवन जो आप लोग फास्टिंग और ये सारी चीज़ें भी कराते हैं ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार पापा उस सारी चीज़ें डिटेल देंगे, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है सारी चीज़ों के बारे में। वही टेस्ट आप सभी अगर हो पाए, जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं वो लोग कराएं। सो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं। भाई था, अभी भैया का ऑफिस था तो वो अभी चला गया है। काम भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस चीज़ को लेकर हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने पर्सनल लाइफ को हावी करें। मन किसी का नहीं कर रहा है काम करने का, बट पापा भी अपने क्लासेस वगैरह को जो भी काम था किया है, मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है। फिर फैमिली है तो उसको मैनेज किया जा रहा है, तो सब चीज़ ठीक है। आप लोगों से इतनी उम्मीद करूँगी कि आप लोग दुआ करें और अपने घर की बड़ों को ध्यान दो यार, बिकॉज़ ये एक स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, पिलर हैं। इन्हें कुछ हो गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और समय रहते ध्यान देना अपने घर की माँ को। जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे एज के बच्चे जो भी हैं, मेरे एज के, मेरे साथ के जो भी लोग हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ध्यान दो, और कुछ नहीं कह सकती। और हाँ, एक चीज़, जो मदर्स हैं या फिर जो आंटीज़, जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रही हैं, हर एक औरत की बॉडी या फिर जो भी लोग हैं वो एक बार आपको देंगी, एक मतलब क्या कैसा इंटेंशन देंगी कि हाँ आपकी तबीयत नहीं ठीक है। एक अलार्म काइंड ऑफ कहिए, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी थ्रू पता चलेगा कि आपको पेन है, ये है, वो। उसको अवॉइड मत करना, आप जाओ डॉक्टर से मिलो, कंसल्ट करो। सो ऐसा ही है, रात ऐसी बीतने वाली है, दिखाते हैं सुबह क्या होता है। एक्चुअली मॉर्निंग में हम डिस्चार्ज होके जाएंगे घर पे, फिर मम्मी रात को आएंगी। तो ऐसा चलेगा अभी 1 महीना, रह सकते थे दिन भर भी, बट घर है, घर पे काम भी है और पास में ही हमारा घर है, तो हम आएंगे फिर रात को, तो आपको दिखाऊंगी मैं। और अभी डिनर विनर का कुछ नहीं है, मम्मी हल्का पोहा वगैरह खाई है, मेडिसिन ले ली है, ड्रिप चल रहा है। अब डॉक्टर आएंगे फिर बताएंगे, तो ऐसा हम करेंगे। सो मिलते हैं आपसे बाद में, देखते हैं अगर कुछ सूट करने लायक रहेगा तो किया जाएगा। हिम्मत नहीं है इस समय सिचुएशन में वीडियो बनाने की, बट थोड़ा सा अपडेट ज़रूरी है। सो मिलते हैं बाद में।